अगर आप थोड़ा ध्यान दो, आप कोई भी कैटलिस्ट को सोचो, एनी कैटलिस्ट, थिंक अबाउट एनी कैटलिस्ट, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। निकल ट्रांजिशन एलिमेंट, प्लैटिनम ट्रांजिशन एलिमेंट, पैलेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट। आप कुछ भी सोच लो, गूगल में सर्च करो, 90% आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही नजर आएंगे कैटलिस्ट। ऐसा क्यों? वाई मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट? उसका रीजन है, पहली चीज, इनकी टेंडेंसी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताया कल टॉपिक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझाया था, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, फाइन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक है, फाइन। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई टॉपिक को समझें तो हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ड्यू टू द s इलेक्ट्रॉन, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज ड्यू टू ns and n-y-d इलेक्ट्रॉन। अगर ns इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या +1 या +2, क्योंकि s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 के साथ d के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वो जोड़ दो, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम के केस में, d के केस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो s के 2 और d का 1, टोटल कितने हो गए? 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है। टाइटेनियम की बात करते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर 22, 4s2 3d2, s के 2 +2, d में 1 है तो +3, d में 2 है तो +4, तो +3 +4, +2 +3 +4, 4 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 यानी कि 4s2 3d3 यानी कि d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो s के 2 प्लस d का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, d का दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, d का तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, +2 +3 +4 +5, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम है, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, s में से और d से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, स्टेबल होती है कंफ्यूजन, तो हम +3 से स्टार्ट करते हैं, +3 +4, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड कितने हैं? 5 और 1 s का, टोटल कितने हो गए? 6, तो +6, तो +3 +4 +5 +6। मैग्नीज है, मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? s में 2, तो +2 तो मैग्नीज में s के कारण होगी, और d में कितने हैं? 5, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, 2 4 3 5 टोटल d में है, 5 और 2 कितने हो गए? टोटल 7। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आना चाहिए भी है। अगर आप पिछले टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लड नॉन ब्लड डजंट मैटर। आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं होंगी चीजें। आपका चेहरा बता देता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीरियसली चीजों को ले रहे हो। मैं आपके चेहरे से बड़ी जल्दी जज करता हूं कि आप सीरियस हो या नहीं हो। बी सीरियस। जो करवाया जा रहा है उसको पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ते हो आप तो अगली चीजें मैं बोलता हूँ, आप डी में 5 इलेक्ट्रॉन है 4, आपको पता नहीं चल रहा है। मैं स्कैंडियम लिख चुका हूँ उससे पिछले लेक्चर में कि कन्फिगरेशन का आइडिया ये, डी में इतने इलेक्ट्रॉन, ये सब अब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और फाइन। अगर आयरन की बात करते हैं, आयरन में क्या हो जाएगा? 4s2 3d6, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 6, d में अगर 6 है तो अनपेयर्ड कितने हुए? 4 हुए ना, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो 4 ही अनपेयर्ड, 6 हो गए। तो 6 में से आप d की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा? इट इज 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 4। तो 4 + 2 6, मैक्सिमम 6, 2 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो मैग्नीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, आयरन में उससे कम, कोबाल्ट में उससे कम, निकल, क्योंकि पेयरिंग होती जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कम। जिंक में +2 रहती है, कॉपर की 2 होती है +1 +2 बताएंगे तो आगे समझ। दिस इज अबाउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कल समझाया था, आज फिर थोड़ा बता रहा हूं। इज दैट क्लियर टू? फाइन, समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। नाउ
तो अब आपने मिला टेंडेंसी टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन समझ के एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इज दैट क्लियर ऑल? ठीक है, फाइन। सो नाउ इन दिस केस अगर हम बोलते हैं वेरिएबल तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इट इज ए प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं in the presence of catalyst which is vanadium pentoxide and it leads to the formation of sulfur trioxide। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस भी आपने देखा, आपको रिएक्शन में लगेगा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड V2O5 से ऑक्सीजन गेन करता है और ये बना देता है SO3 और यहाँ पे बच जाता है V2O4। अब ये जो V2O4 बन गया ये एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है V2O5। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अगर आप देखते हो इट इज +5, इसमें देखते हो तो इट इज +4। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी तो +5 से +4 में कन्वर्ट हो पा रहा है। अब एल्कली मेटल होता उसकी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +2 होती नहीं है, वो कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है? समझ आ गई बेटा बात? तो कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ये समझ आ गया बेटा सबको? दिस इज क्लियर टू? ओके फाइन, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो।